बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शफी साहब, इमरान खान की सेहत के हवाले से जब खबर आई तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के मुतालबात थे, इमरान खान की बहनों के मुतालबात थे कि उनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनको रसाई दी जाए और फैमिली को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। और इस हवाले से आपने एहतजाज भी किया, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर एहतजाज किया, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया, सवाबी इंटरचेंज पर आपने ब्लॉकेट किया ताकि मोटरवे बंद हो सके। लेकिन इसके बाद भी आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो हासिल क्या किया ये सब कुछ करके आप लोगों ने? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक कुछ हासिल करने की बात है तो कई चीज़ें हमने हासिल की और ये एक जितनी भी एक एक्सरसाइज़ हुई, जो धरने हुए पार्लियामेंट के अंदर हो या खैबर पख्तूनख्वा हाउस के साथ हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के शहराओं पे जो लोग निकले हुए थे। शहजाद साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो आम लोग शहराओं पे बैठे हुए थे, ये खुद से निकले हुए थे। पार्टी ने कोई ऑफ़िशियल कॉल नहीं दी थी, ना ही कि सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने कोई कॉल दी थी। ये इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जब तशवीश ज़्यादा बढ़ी, तो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का किला है, तहरीक इंसाफ का गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा, तो लोग खुद से वहाँ शहराओं पे आ गए और शहराओं को बंद किया। जहाँ तक हासिल करने की बात है, तो आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि अमरीकियत के बदतरीन दौर में भी इस तरह नहीं होता, जो जो रवैया पार्लियामेंटेरियंस के साथ अपनाया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे एमएनएस को बंद किया गया, सेनेट को सेनेट के अरकान को सेनेट हाउस के अंदर बंद कर दिया गया, एमएनएस को नेशनल असेंबली में बंद किया गया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो मौजूद एमपीएस थे वो वहां पे महसूर हो गए। और आपने देखा कि रेड जोन को हुकूमत ने खुद सील किया। जब कैपिटल में रेड जोन सील होता है तो ये न्यूज बनती है। जहां तक हासिल करने की बात है, एक बात हमने वाजे कर दी कि तहरीक इंसाफ की जो ताकत है, अवाम, वो जो स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की, उसका भरपूर मुजाहरा आपने देखा कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो सारे पाकिस्तान को जैम कर सकती है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियन को जब बंद किया गया, तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो न्यूज़ थी उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया पे ये न्यूज़ बनी। इसके साथ साथ रेड जोन जब सील हुआ, तो कैपिटल जब सील होता है जी। तो वो भी न्यूज़ बनती है। अलबत्ता इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मुतालबात थे वो तो नहीं माने गए। इस इशू को हम बहुत अच्छी तरीके से एलोब्रेट कर चुके हैं। अच्छा शफी साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वाबी इंटरचेंज पर भी लोग अपने आप निकल आए, उन्होंने शाहराहों को बंद किया, लेकिन वहाँ पे आप भी मौजूद थे, मीना खान साहब भी मौजूद थे। तो ये तो बाकायदा जो हुकूमत है आपकी केपी में, उसकी मामलत से हुआ है ना। और जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आया तो उस पर भी जो ट्वीट आया चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब का, वो खुश तो नहीं थे उस फैसले से। उसमें ट्वीट में उन्होंने यही लिखा था कि अदालत को ये भी देखना चाहिए कि क्या इंसाफ सिर्फ दूसरी पार्टीज के लिए है, तरीके इंसाफ के लिए नहीं है। और ये भी अदालत को देखना चाहिए कि क्यों लोग वहां पर बैठे हुए हैं, यानी कि इमरान खान की सेहत के मामले की वजह से वहां पर बैठे हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट तो मुकम्मल हासिल थी ना उनको? देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, तो ये ना हुकूमत ने इस धरने को कॉल किया था, ना ही पार्टी ने इस धरने को बुलाया था। कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी शहजाद साहब। मेरा वहाँ पे जाना या मीना खान साहब का वहाँ पे जाना या शाहिद खटक साहब का वहाँ मौजूद होना, हमने एज़ अ कारकुन उनको जॉइन किया था। हम एज़ अ कारकुन वहाँ पे बैठे हुए थे। हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जहाँ पे कारकुन बैठेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। ना ही हमने एक धरना कॉल किया था और ना ही हमारे पास कोई इख्तियार था कॉल ऑफ का। जहां तक आपने सीएम सुहेल आफरीदी साहब की बात की कोर्ट्स के हवाले से, तो ये तमाशा तो सारी कौम ने देख लिया कि एक आम बंदा पिटीशन लेके जाता है पेशावर हाई कोर्ट। अब ये काबिल गौर बात है। उसी दिन वो पिटीशन लगती है, उसको सुना जाता है, उस पे फैसला आ जाता है। आईजी को बुलाया जाता है और 24 घंटे के अंदर इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा हमारे पास मौजूद है। मुलाकात के हवाले से हो या सेहत के हवाले जी। से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जेल सुपरडेंट उस हुक्मनामे को नहीं मान रहा। 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने एक पिटीशन साइन की हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि इमरान खान साहब के जो सेहत है उसके हवाले से और मुलाकात के हवाले से दोनों कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में, वो पिटीशन नहीं लगाई जा रही, ना सुनी जा रही है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि जहां पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई चीज हो तो वो कोर्ट्स उसको पिक कर लेती है, उस पर फैसला भी सुना देती है। और जहां तहरीक इंसाफ कुछ चाहती है कोर्ट से तो उसको सुना ही नहीं जाता। तो ये चीजें अब अया हो तो चुकी शफी है और साहब, अब सीएम इसका सोहेल हल क्या है? आफरीदी क्योंकि साहब का। आप लोगों ने कल ये भी ऐलान किया कि अब रिहाई फोर्स बनाई जाएगी, इमरान खान रिहाई फोर्स। और बाकायदा सोहेल आफरीदी साहब ने आके कहा कि ये एक मुनज़्ज़म फोर्स होगी और जिसका सिर्फ काम यही होगा कि वो पुरअमन जद्दोजहद करें इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन कल सकरम साहब, जो कि सेक्रेटरी इत्तेहाद हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा ये ऐलान तो मैंने पहली मरतबा उसी वक्त सुना जब सोहेल आफरीदी ने किया, यानी कि कोई इस पे ना मुशावरत हुई, ना कोई डेलिब्रेशन हुई। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं एक तजवीज़ है और आखिरी फैसला जो है उनके मुताबिक आज एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में होना था, या पॉलिटिकल कमेटी इसको इंडोर्स करेगी या वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है वो इंडोर्स करेंगे। तो क्या हुआ आज ये डिस्कशन इस पे?
देखिए, पहली बात ये है कि सीएम सोहेल आफरीदी ने अनाउंस कर दिया तो ये अनाउंस हो गया है। इसकी एंडोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही शेख वकास की इस बयान को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, मुझे इसकी तो समझ नहीं आ रही। अलबत्ता सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस कर दिया तो फ़ोर्स बनाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी जो थी वो सोहेल आफरीदी साहब को दी गई है। ये ज़िम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है। रिहाई फ़ोर्स का ऐलान स्ट्रीट मूवमेंट के तनाज़ुर में हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने पंजाब में देखा कि वहाँ पे कर्फ्यू ये लगाना बड़ी पड़ा, इंपॉर्टेंट खौफ बात इतना आप था। कर रहे हैं, मुझे बताइएगा शफी जान साहब कि क्या आज पॉलिटिकल कमेटी की कोई मीटिंग थी जिसमें ये डिस्कशन होनी थी कि जो प्रपोजल दिया है, ये जो तजवीज़ है, उसकी वजह क्या है, इस पर डेलिब्रेट करते हैं? कोई ऐसी मीटिंग हुई आज? नहीं, ऐसे कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, आज तो पॉलिटिकल कमेटी की तो मीटिंग उसमें नहीं ये थी। बात ज़ेर बहस आई क्योंकि सेक्रेटरी इत्तेलात कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल इसको एंडोर्स करेंगे या पॉलिटिकल कमेटी करेगी? शहजाद साहब, मैंने पहले ही कह दिया कि सीएम सोहेल आफरीदी की जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट की। अगर सीएम सोहेल आफरीदी ये समझते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए रिहाई फोर्स बनाई जाए, तो हम उसको बनाएंगे। ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने ही सोहेल आफरीदी साहब को दी हुई है और सोहेल आफरीदी साहब ही चीजों को आगे लेके जा रहे मतलब हैं। पार्टी को ऑन बोर्ड रिहाई लेने की फोर्स जरूरत जो नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पार्टी में इस पे डिस्कशन कल हुई है पॉलिटिकल कमेटी में। वहां पे डिस्कशन इस पे हुई है। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी को हम ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी। तो स्ट्रीट मूवमेंट के लिहाज के मुताबिक वो जो भी बेहतर समझेंगे वो स्टेप वो लेंगे। वो अगर ये समझते हैं कि रिहाई फोर्स जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट में कारामद साबित हो सकती है, तो हम अच्छा, अब स्ट्रीट ये मूवमेंट बताइएगा, के लिए चले रिहाई फोर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये करामत कैसे साबित होगी? देखिए, वो आपकी पार्टी में से ही आवाज़ उठ रही है कि हमारा यूथ विंग भी मौजूद है, हमारे पास स्टूडेंट फेडरेशन भी है। जब ये तमाम तंजीमें मौजूद हैं, तो फिर ये जो रिलीज फोर्स है इमरान खान, रिहाई फोर्स है, वो क्या कर लेगी? क्योंकि देखिए, अब तक ये बात तो एक फैक्ट है ना शफी जान साहब, कि जब जब आप लोगों ने कॉल दी है कि अडियाला जेल के बाहर 10,000 लोग आ जाएं या पार्लियामेंट के बाहर लोग पहुंचे, या जैसे भी आपने कहा कि पाकिस्तान को जाम करने की ताकत है, पाकिस्तान को जाम तो नहीं किया गया ना। 8 फरवरी को हुआ ना, इस हफ्ते हुआ। एक स्वाबी इंटरचेंज बंद था, लेकिन पंजाब पूरा खुला हुआ था, सिंध पूरा खुला हुआ था, बलूचिस्तान पूरा खुला हुआ था। तो जो लोगों से आप मुतालबा कर रहे हैं वो उस तरीके से बाहर तो नहीं आ रहे। तो स्ट्रीट एजिटेशन से कैसे आप अपने जो है मकासद हासिल करेंगे फिर? देखिए शहजाद साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मतलब आपने एक तरफ ये इशारा कर दिया कि 10,000 लोगों का कहा गया नहीं जमा हुए। हम्म। क्वेटा को जैम करने की बात हुई या लाहौर को या कराची को, पूरे पाकिस्तान की तरफ आपका इशारा तो जैम नहीं हुआ। अगर 10,000 लोगों का जमा करना हो या पाकिस्तान को जैम करना हो, तो ये इसका एक ही है कि इमरान खान साहब की रिहाई। कोई और दूसरा पर्पस तो नहीं है। इसी पर्पस के लिए ये फोर्स बनाई जा रही है। इस फोर्स का काम ही इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक होगा। ना कोई इसके सियासी अजाइम होगी, ना ही इसका सियासत से कोई लेना देना होगा। जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे, ये फोर्स डिसॉल्व हो जाएगी। बाकायदा इसकी मेंबरशिप होगी, एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, जी। इसका हल्फ होगा और इसको लीड सोहेल आफरीदी साहब करेंगे। तो जब आपने कहा है कि ये पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, उसमें क्या क्या अवामिल शामिल हैं? सड़कों पे निकलेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, या अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, क्या करेंगे? शहजाद साहब, आपने भी देख लिया और पूरे पाकिस्तान ने ये देख लिया कि हमारी किसी जगह सुनवाई नहीं हो रही। हम कोर्ट्स जाते हैं तो हमारे केसेस नहीं लगते। हम पीएम को कहते हैं तो वो पूछ के बताने की बात करते हैं। सीएम को कॉल करते हैं तो जवाब नहीं आता। सीएम को खत लिखा गया तो जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस को कॉल्स किए गए तो उसका भी जवाब नहीं आया। हम पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंटेरियन धरना करना चाहते हैं, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से नहीं करने देते। तो सारे ऑप्शन और सारे दरवाजे हमारे ऊपर अगर बंद हो गए हैं, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है सड़क का। सड़क पे मजम्मत होगी, सड़क गर्म होगी, तो ही मफामत की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन ये जो बात तो फोर्स आपने होगी, जो 8 फरवरी रिहाई को भी की थी, ये बात अभी आपने इस हफ्ते भी की थी, इससे पहले भी करते हुए आए हैं कि उंगली उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। उससे कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है आपको? देखिए शहजाद साहब, ये जो हमारी जंग है, ये बहुत बड़ी जंग है। ये निजाम के खिलाफ जंग है। इमरान खान साहब 1000 दिन से जेल में है। जिस जवाब मर्दी से वो वहां पे खड़े हैं, ना वहां पे उनको तभी सहूलत मैसर है, ना बेटों से बात हो रही है, ना बहनों से मुलाकात हो रही है, ना उसके केसेस लगाए जा रहे हैं, ना बयान पे पाबंदी, तस्वीर पे पाबंदी, जी। नाम पे पाबंदी, झंडे पे पाबंदी। उसके बावजूद इमरान खान साहब आज भी मकबूल तरीन रहनुमा है। ये इस रिहाई फोर्स का जो है एक ही पर्पस होगा, इमरान खान साहब की रिहाई। और वो सड़कों से ही होगी। ये बात हम ज़हन नशीन कर चुके हैं। ये हम तय कर चुके हैं कि सड़कों से ही बात बनेगी। जब सड़कों पे मज़ामत होगी तो ही मफामत का रास्ता खुलेगा, और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। बहनों को, फैमिली मेंबर्स को मिलने की इजाजत होनी चाहिए, बेटों से बात करने का अदिया कह चुकी है, ये भी होना चाहिए, उनका प्रॉपर इलाज भी होना चाहिए और फैमिली को उसमें लूप में रखना चाहिए।